जब सागर सूख गया। यह सागर खूनी है, हत्यारा है, हम इससे बदला लेकर रहेंगे। टिटहरी ने अपने मित्रों मोर, सारस, बगुला आदि को बुलाकर कहा। ऐसे में मोर ने उठकर उससे कहा, देखो भाई लोगों, जोश में आकर करने से कोई काम नहीं होता। जोश में तो प्राणी अंधा हो जाता है। जोश के साथ होश भी रहे तो फिर सफलता का रास्ता निकल ही आता है। हम कहते हैं यह सागर खूनी है, इसने हमारे बच्चों को खाया है। क्या यह कम दुख की बात नहीं है? तुम ठीक कहते हो मित्र, हम तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझते हैं। तो फिर कोई उपाय भी तो करो। आप हमारे मित्र हैं, मुसीबत में मित्र ही मित्र के काम आते हैं। तुम ठीक कहते हो, हम यथासंभव तुम्हारी सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए हम गरुड़ के पास चलते हैं, उससे मेरी बड़ी पुरानी मित्रता है। फिर गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, वह हमें भगवान विष्णु तक ले जाएगा। बस विष्णु जी ही इस सागर को दंड दे सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमानों ने कहा है, मन मिले मित्र, गुणवान नौकर, शक्तिवान स्वामी, इनसे ही प्राणी अपना दुख कहकर सुखी होता है। उसी समय ये सारे पक्षी इकट्ठे होकर गरुड़ जी के पास पहुंचे। मोर ने अपने मित्र गरुड़ को टिटहरी की दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे सागर ने इन बेचारों के बच्चों को खा लिया। अब सागर तट पर रहने वाले सब पक्षियों को यह डर पैदा हो गया है कि यह सागर एक दिन उन सबके बच्चों को खा जाएगा। यदि सागर ऐसे पाप करेगा तो उसे देखकर और लोग भी खुलकर पाप करेंगे। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर सागर के इस अत्याचार की पूरी कहानी कह सुनाई और उनसे कहा कि आप इसी समय सागर को सुखाकर उसे उसके पाप की सजा दे दें, ताकि कल को कोई दूसरा ऐसा पाप करने का साहस न कर सके। वैसे तो आपकी दी शक्ति से यह काम मैं भी कर सकता था, मगर मैं आपके काम को कैसे कर सकता हूँ? आप तो महाशक्ति हैं, न्याय हैं, और अन्याय का निर्णय आप ही के हाथों में है। पापी को उसके पाप की सजा प्रभु के हाथों से ही शोभा देती है। फिर विद्वानों ने कहा ही है कि उस काम को मत करो जिससे अपने स्वामी को दुख पहुंचे। भगवान विष्णु ने गरुड़ के मुख से यह वाणी सुनी तो हंसकर बोले, गरुड़ जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें यह ज्ञान दिया था कि भक्त और सेवक द्वारा किए गए पाप का दंड उनके स्वामी को मिलता है। आप सब मेरी प्रजा हैं, आपका दुख मेरा दुख है। मैं अभी सागर को इस अन्याय का दंड दूंगा। उसे तुम्हारे मित्र टिटहरी के अंडे वापस देने होंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने अग्नि बाण को धनुष पर चढ़ाया और सागर से कहा, हे पापी, इस जीव के अंडे वापस कर दे, नहीं तो तुझे सदा के लिए सुखा दूंगा। उसी समय सागर भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़कर अपने किए की क्षमा मांगी और उसी समय टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एकता तथा बुद्धि की शक्ति के साथ साथ यदि आप धैर्य से भी काम लेते हैं तो आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता है। साथ में आप सत्यवादी भी हैं तो भगवान भी आपके साथ होंगे।